बहुत समस्या आ रहा है। जय माता दी। सर बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। हवाई अड्डा नहीं तो अड्डा बनवा दो। रोडवे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हो या पूरे देश में, मोदी ने जिस प्रकार से भ्रम फैलाया और जुमलेबाजी करी, उसी को लेकर के जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी वही ज्ञान ले लिया है, वही विद्या ले ली है और वो कहीं भी रैली करते हैं, कहीं भी जनसभा में जाते हैं तो उसी प्रकार के जुमलों की बौछार करते हैं जनता पर। और जनता कोई डिमांड करती है किसी प्रकार की, जनता कुछ कहती है कि हमारे क्षेत्र में ये काम करवा दो, तो वो काम के अलावा वो इतना बड़ा लंबा फेंक देते हैं कि उसको समेटना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी का जीता जागता उदाहरण है दोस्तों बदायूं में। बदायूं में केशव प्रसाद मौर्य गए हुए थे, क्योंकि दोस्तों जहाँ वो हैं कौशाम्बी, वहाँ से दोस्तों उनकी दाल गली नहीं और वो उस क्षेत्र में अपने ही क्षेत्र में हार गए। पल्लवी पटेल ने उनको हरा दिया। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से वो हवाबाजी करते हैं, जिस प्रकार से बातों की बौछार करते हैं, जितनी लंबी बात कर देंगे कि फिर उसको समेटना मुश्किल हो जाता है और लोग सब समझ चुके हैं कि इनकी बातों में कितनी दम है। हम बात कर रहे हैं कि बदायूं में वो गए, बदायूं की जनता ने उनसे मांग करी दोस्तों कि यहाँ पर एक बस अड्डा बनवा दीजिए, यहाँ एक बस अड्डे की जरूरत है ताकि लोग आराम से आ जा सके, उन्हें गाड़ियों की व्यवस्था हो सके। बहुत समस्या आ रहा है। जय माता दी। सर बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। हवाई अड्डा नहीं तो अड्डा बनवा दो। रोडवे। तो दोस्तों इसको लेकर के उन्होंने बोला कि बस अड्डा छोड़िए, यहाँ पर हवाई अड्डा बनवाएंगे। अब दोस्तों सोचिए इसको कौन समेटेगा, इतना लंबा फेंक दिया है कि अब इसको समेटने के लिए बीजेपी के बड़े स्तर के नेता लग जाएंगे, समेट नहीं पाएंगे। हवाई अड्डा नहीं, बस अड्डा नहीं दोस्तों, हवाई अड्डा बनवाएंगे। अब जनता ने फिर बोला उनसे कि हवाई अड्डा मत बनवाओ, बस अड्डा बनवा दो, बस अड्डा चाहिए, यहाँ बस अड्डा चाहिए। दोस्तों इसको बोल करके इतना ही कि हवाई अड्डा बनवाएंगे, बस अड्डा नहीं, वो अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। अब दोस्तों सपा की तरफ से इस पर बयान आना और लाजमी था। सपा की तरफ से जो बदायूं क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पहले सांसद रह चुके हैं, उन्होंने कई सारे काम भी किए हैं। उन्होंने दोस्तों ट्वीट करके बोला कि ये जो कॉलेज था, जो हॉस्पिटल थे, उनको इन्होंने चला नहीं पाया। जो समाजवादी पार्टी ने यहाँ बनाए थे, यहाँ लोगों को व्यवस्था दी थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया है, उसको इन्होंने बंद कर दिया। अब कह रहे हैं कि हाँ हवाई अड्डा बनाएंगे। अरे हवाई अड्डा छोड़िए, जो सड़कें खराब हैं, जो बस अड्डा है, बस अड्डे की मांग है, उसको बना दीजिए, लोगों की व्यवस्था कर दीजिए। शिवपाल यादव का भी ट्वीट आया कि इतनी बड़ी बड़ी फेंक देते हैं। कौशाम्बी में भी इन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी फेंकी, सड़कों को लेकर के जो गड्ढे हैं सड़कों में, सड़कें नहीं भर पाई इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में, ये कार्यकाल निकला जा रहा है। तो इस प्रकार की दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य बयानबाजी करते रहते हैं और ये जो बयान है, बयान देने की कला है, वो लोगों ने बीजेपी से सीखी है, बीजेपी के नेताओं ने। और जब से बीजेपी के नेताओं ने ये बयानबाजी की कला नरेंद्र मोदी जी से सीखी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं राजनीति में, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उन्होंने 2014 से लेकर के अभी तक इतने जुमलेबाजी करी है, इतने बयान दिए हैं हवाई, तो दोस्तों उनमें से एक भी जमीन पर दिखाई नहीं दिया है। कहीं दरभंगा जाएंगे बिहार में तो वहाँ एम्स बता देंगे कि यहाँ एम्स में लोग इलाज करवाते हैं, वहाँ एम्स के कोई ईंट भी नहीं रखी गई है। कहीं हवाई जहाज बनवा देते हैं, कहीं हॉस्पिटल बनवा देते हैं, कहीं 15 लाख खाते में दे देते हैं, 2 करोड़ नौकरियां देते हैं और होता कुछ नहीं है दोस्तों। और इसी के लालच में आके जनता फंस जाती है, फिर बाद में पछताती है। दोस्तों ये बहुत ही सोचनीय और समझने का विषय है, लोगों को समझना चाहिए कि कौन फेंकता है